खुश रखने के तरीके ढूंढें, क्योंकि तकलीफें तो आपको ढूंढ ही रही हैं। ये कहानी एक लेडी की जिनकी उम्र 70 साल रही होगी। उनको लगातार नोटिस आ रहे थे फ्लैट खाली करने के। उनके पति की डेथ हो चुकी थी, उनके बच्चे भी नहीं थे। उन्होंने काफी रिश्तेदारों को कॉल किया और बार बार डिमांड की कि मेरी मदद कीजिए, मेरा साथ दीजिए, लेकिन रिश्तेदारों ने उम्र के इस पड़ाव में उनसे मुंह मोड़ लिया। कोई भी उनसे बात करने के लिए तैयार नहीं था, बहाने बना रहे थे। फाइनली वो दिन आ गया जब उस बिल्डिंग ने का जो ओनर था, उस बिल्डिंग के ओनर ने सिक्योरिटी गार्ड्स को भेजा और इन अम्मा से आकर के कहा कि अब आपको खाली करना पड़ेगा, आज आखिरी तारीख है। 3-4 सिक्योरिटी गार्ड्स खड़े थे, इन्हें समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें। उन सिक्योरिटी गार्ड्स के सामने हाथ जोड़ करके बैठी थी और बार बार कह रही थी कि अगर मुझे 2 दिन का मौका मिल जाए तो मैं अपने रहने के लिए इंतजाम कर लूं, लेकिन वो गार्ड सुनने को तैयार नहीं थे। तभी वहां पर उस सीन में एक बंदे की एंट्री होती है जिसके हाथ में पेपर्स होते हैं और वो आकर के उन गार्ड्स को बोलता है कि आप चले जाओ, क्योंकि इस फ्लैट की ओनर यही है। उन अम्मा को समझ नहीं आता है, गार्ड्स को समझ नहीं आता है। वो पूछते हैं कि चक्कर क्या है, तो वो बंदा बताता है कि इस फ्लैट को मैंने खरीदा है और आज मैंने ये फ्लैट इनके नाम कर दिया है, ये यहीं रहने वाली हैं, इनको फ्लैट खाली करने की जरूरत नहीं है। गार्ड्स वहां से चले जाते हैं। उसके बाद में अम्मा उनसे पूछती हैं, उस बंदे से पूछती हैं कि आप अचानक से मेरी जिंदगी में ऊपर वाला बन के, भगवान बन के कहां से आ गए। वो बंदा बताता है कि आपको याद है अम्मा, आज से 30 साल पहले आप और आपके हस्बैंड एक गली से जा रहे थे, वहां पर मैं कोने में पड़ा हुआ था, मेरी फैमिली में कोई नहीं बचा था, मेरे घर वाले मुझे छोड़ करके इस दुनिया से चले गए थे, मेरा कोई नहीं था साथ देने के लिए, मैं वहां पर भीख मांग रहा था और आप लोगों से मैंने रिक्वेस्ट की थी कि अगर आपके पास में कोई कैश हो, आप मेरी मदद कर सके तो मदद करें। आपके पति ने आपसे बोला था कि पैसे मत देना, ये ड्रग्स ले लेगा, ये शराब पी लेगा, नशा करेगा, पैसा बर्बाद कर देगा, इसका साथ मत दो। आपके पति जैसे बाकी लोग इग्नोर करके जाते हैं वैसे आगे चले गए थे, लेकिन आप वहीं खड़ी रही। आपने अपने पर्स में से निकाल करके मुझे आपके पास जितना कैश था वो दिया और साथ में मुझे ये लॉकेट दिया और बोला कि ये लकी चार्म है, अपने साथ रखना। मैं किस शब्द में आपका थैंक यू करता, मुझे समझ नहीं आ रहा था। मैंने बस आपका नाम जाना, आप वहां से चली गई। इन 30 सालों में उस पैसे की मदद से मैंने पढ़ाई की, अपनी जिंदगी को संवारा और आज रियल एस्टेट के सेक्टर में बहुत बड़ा बिजनेसमैन हूं। एक दिन मेरे लैपटॉप पर एक लिस्ट खुली हुई थी जिसमें उन लोगों के नाम थे जिनके फ्लैट्स खाली करवाए जा रहे थे। अचानक से मुझे आपका नाम वहां दिखा और मेरी आंखें वहीं की वहीं रुक गई। मैंने पता किया, एड्रेस पता किया, फटाफट से यहां पहुंचा, वो फ्लैट अपने नाम किया और आज इस फ्लैट को आपके नाम वापस कर रहा हूं। 30 साल पहले आपने जो मेरी मदद की थी, मेरी लाइफ संवारी थी। मैं चाहता हूं कि आपकी लाइफ इस मोड़ पर कोई और बर्बाद ना करे। इस लाइफ को संवारने का काम मैं करना चाहता हूं। और अम्मा, मैं आपको अपना लॉकेट वापस करना चाहता हूं, क्योंकि ये अब आपका लकी चार्म रहे, ये मैं चाहता हूं। अम्मा की आंखों में आंसू आ गए। छोटी सी कहानी लाइफ में बहुत बड़ी बात सिखाती है। अगर आपने दुआएं कमाई हैं तो आपका साथ ऊपर वाला जरूर देगा, नीचे वाले आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे। पैसा तो हर इंसान कमाता है, दुआ कमाना सबसे मुश्किल काम है। अच्छे काम कीजिए, लोगों की मदद कीजिए, दुआएं कमाइए आशीर्वाद के साथ और अपने हौसले के साथ। कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा।